अस्सलामुअलैकुम। स्टॉक मार्केट का जो मैंने फ्री कोर्स शुरू करा है उसके 4 पार्ट जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। और आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ या आज इसका पार्ट 5 होने वाला है। और देखिए, मैं आप लोगों को कंटिन्यू बता रहा हूँ हर एक चीज़ को, बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। और उसके लिए भी मैं हर वीडियो में आपको इतनी डिटेल्स के साथ बता रहा हूँ कि आप लोगों के सवाल खत्म हो जाए। मेरी कोशिश ये है, मेरी जो ख्वाहिश है और जो मेरी जिस मिशन पे मैं लगा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा मिशन है कि मिशन मुस्लिम हलाल वेल्थ, मुस्लिम हलाल वेल्थ। तो अल्लाह ने चाहा तो हर एक चीज़ आपको मैं बताऊँगा कि बता रहा हूँ और बताता रहूँगा कि कैसा काम करना चाहिए, स्टॉक मार्केट से कैसा पैसा कमाया जा सकता है। फिर भी उसके बाद मेरे पास जो सवाल आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि सवालों का अगर बहुत ज़्यादा बड़ा या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़े तो मैं आपको उसको बाकायदा वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन करूँ। जैसे कि अभी भी मेरे पास कई लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई स्टॉक मार्केट हराम है या हलाल है, अभी भी उन लोगों के कंसर्न है। और दूसरा ये कि अगर हलाल है, अब इस चीज़ में एक आज आज जो चीज़ ऐड हुई है जिसकी वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि वो चीज़ आप लोगों को भी अगर परेशानी हो या फिर वो चीज़ अभी मैंने सिखाई नहीं है तो वो आज की वीडियो में आपको सिखा दूंगा कि अगर स्टॉक मार्केट हलाल है तो हम उसको हलाल स्टॉक्स को कैसे फाइंड करें, हलाल स्टॉक्स को फाइंड कैसे करना है। तो इस चीज़ के ऊपर मैं आप आज क्लियर सारी चीज़ें बताऊंगा और दो तीन और नई चीज़ें जो मेरे को ऐड करना है इसमें मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो जो एक जेन्युइन जो रीज़न है मुसलमानों का जो सवाल पूछने का कि मुसलमान जो है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के दिल में इतना ईमान है कि मुसलमान हराम कमाने से बचना चाहता है और हलाल कमाना चाहता है। और मेरी जो कोशिश है, जैसा कि आप मेरे को जानते हैं कि मेरी जो कोशिश है, मेरी इसी रास्ते पर आप लोगों की जो रहबरी करने की और आप लोगों को गाइडेंस देने की जो मेरी सोच है, मेरी नियत है, तो इंशाल्लाह मैं आपको इस चीज़ में परफेक्ट बना के छोड़ूँगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आप लोगों को मेरे साथ देना है और मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलना है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो भी लोग आपको लगता है कि यार इनको ज़रूरत है, इन लोगों को, ये लोग हलाल वेल्थ कमाना चाहते हैं, हर इंसान कमाना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करें। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं कि हाँ, और आज की जो वीडियो रहेगी ना, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बताऊँगा, बहुत सिंपल अल्फाज़ों में बताऊँगा कि स्टॉक मार्केट में हलाल का टर्म्स क्या है, हमारे पास कंडीशंस क्या-क्या है, हमें जिसके हिसाब से काम करना है और फिर उसके हिसाब से अपन स्टॉक्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कई वेबसाइट बताऊँगा, कुछ एप्लीकेशंस बताऊँगा, जहाँ पे आप खुद भी डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि वो हलाल है या हराम है। ठीक है? लेकिन एक चीज़ और मैं आपको इसके लिए एक चीज़ और बताऊँगा जो आपको आखिर में वीडियो का एंड तक आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँगी, तो वीडियो को एंड तक देखो आप कि जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपनी का आप जब कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में पार्टनरशिप खरीद रहे हैं। पार्टनरशिप मतलब क्या कि आप उस कंपनी की ओनरशिप खरीद रहे हैं। तो इसके मान के चलो एक कंपनी, उसके 1 लाख हिस्से हैं, 1 लाख शेयर्स हैं। आपने अगर उसका एक हिस्सा खरीदा तो आप उस कंपनी के ऑनर बन चुके हैं। भले वो एक शेयर के 1 लाख के 1वें हिस्से के ऑनर बने हों, लेकिन आप उसके ऑनर बन चुके हैं। तो जब हम किसी बिजनेस के ऑनर बनते हैं तो उसका फायदा और नुकसान हमारे से जुड़ जाता है। ठीक है? नुकसान हमारे से जुड़ जाता है। और इस्लाम का भी बेसिक प्रिंसिपल यही है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहा हो जिसमें सिर्फ फायदा हो तो वो आपके लिए के लिए जायज़ नहीं है। बिजनेस का, तिजारत का उसूल ये है कि उसमें दोनों चीज़ें होना चाहिए, फायदा भी होना चाहिए, नुकसान का भी वो रहना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि आप गैम्बलिंग नहीं करना, गैम्बलिंग नहीं करना हमारे को, और प्रॉपर तरीके के साथ इस्लामिक शरिया रूल्स के हिसाब से हम चलेंगे। तो गैम्बलिंग हमारे को नहीं करना है, ठीक है? तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि हराम कंपनीज़ जो हैं, हराम कंपनीज़, इसको अपन रेड में कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें क्या क्या नहीं करना है। तो हराम कंपनीज़ जैसे क्या होती हैं?
अब आप ये चीज़ नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे कोई गैम्बलिंग वाली वेबसाइट्स हैं, जैसे आजकल बहुत चल रही हैं, तो गैम्बलिंग वाली अब तो गवर्नमेंट भी बैन कर रही है। हमारा इस्लाम जिन चीज़ों को मना कर चुका है, लोगों को आने वाले टाइम में हर एक चीज़ सबको पता है कि वो चीज़ गलत है। इस्लाम ने जो चीज़ सही बताई है तो वो बेशक सही है, और जो चीज़ गलत बताई है वो बेशक गलत है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दूसरी राय दूसरी राय देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो अब इस्लाम ने बताया कि गैम्बलिंग में नहीं करना है, अल्कोहल की जो कंपनियाँ हैं उसमें नहीं करना है हमारे को, ठीक है? और तीसरा, इंटरेस्ट बेस्ड जो बैंक्स रहते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंस, फाइनेंशियल बैंक्स बोल लो या फिर बैंक बोल देते हैं अपन इसको डायरेक्ट। अरे भाई क्या हो गया? बैंक्स, ठीक है? तो इसमें अपने को नहीं करना है। और बाकी जिस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन हो, उसका भी हमारे को उसमें भी इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है? तो ये चीज़ है जो हमें नहीं करना। आप इस चीज़ का नोट बना लें, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर आप लोगों को एक बार में ये वीडियो समझ में नहीं आया करे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बार-बार देखा करें, क्योंकि ये आप ही के फ़ायदे की, आप ही के बेनिफिट की चीज़ें हैं। और मेरी जो कोशिश है कि मेरे को आपको इतनी आसान लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझाना है ना, कि जो आपसे अगर आप किसी को बताएँ तो आप 6वीं क्लास के बच्चे को भी सारी चीज़ें समझा सकें, मेरी इतनी आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? अब इस्लाम हमारे को किस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम किस चीज़ में कर सकते हैं? अरे! इस 1 सेकंड, क्या परेशानी आ रही है? चलिए, तो इस्लाम जिन चीज़ों की परमिशन देता है हमारे को, कि हमारे से कहता है कि रियल एस्टेट जो बिज़नेसेस हैं, रियल एसेट्स बिज़नेसेस, तो अब मैं आपको बताता हूँ रियल एस्टेट बिज़नेस क्या होते हैं, कि जिस कंपनी का वजूद जो कंपनी वजूद में आ चुकी हो, ठीक है? मतलब आप आपसे कोई कहे कि साहब ऐसी कंपनी है जो 2 साल बाद मार्केट में आएगी, लेकिन आप अभी से उसमें इन्वेस्ट करो, आपको इतना फ़ायदा होगा, तो वो हमारे लिए गलत है। जो भी कंपनी के रियल एसेट्स वजूद में आ चुके हैं, वो कंपनी वजूद में आ चुकी हो, उसके ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे। पहला ये। दूसरा ये कि जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका प्रॉफ़िट और लॉस में भी हमारी पार्टनरशिप रहना चाहिए, कि जैसे मान के चलो अगर कंपनी का लॉस हो रहा है, तो हमारे को ज़ाहिर-सी बात है, स्टॉक मार्केट के शेयर प्राइस ऊपर-नीचे होते रहते हैं उसके बेस पे, तो उससे हमारे को लॉस होना चाहिए। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसमें सिर्फ़ प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट हो रहा है, तो वहाँ पे हम नहीं करेंगे। प्रॉफ़िट एंड लॉस का शेयरिंग होना ज़रूरी है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ठीक है? अब जो एक और ये 2 पॉइंट्स बता दिए मैंने आपको। अब ये तीसरा पॉइंट जो है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे ज़्यादातर लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जो समझ नहीं पाते कि हमारे को फिक्स्ड रिटर्न वाली कंपनियों पे इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? फिक्स्ड रिटर्न मतलब जैसे ये रिबा और सूद में आ जाता है, रिबा और सूद। अब फिक्स्ड रिटर्न का क्या मतलब हुआ, कि जैसे भाई बैंक ने आपसे कहा कि आप एफडी करवाओ हमारे पास 1 लाख रुपए की, आपको साल का 7% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, फिक्स्ड है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट दे रहा है, वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, फिक्स करके दे रहा है। तो इस चीज़ में हमारे को नहीं करनी। तो ये क्राइटेरियाज़ हैं जिसका हमारे को अ, ध्यान रखना है। इसके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेशक हमारे अल्लाह हमारी तिजारत में बरकत दी जाएगी, हमारी तिजारत में भी बरकत होगी, और हराम से बचते रहेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं अपन, कि जो इस यहाँ तक का आप लोगों को मैं समझता हूँ आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी ये चीज़ें। अब हम यहाँ पे से बात आते हैं कि हलाल स्टॉक फाइंड कैसे करें? हलाल स्टॉक कैसे ढूँढें? फाइंड कैसे करें? ठीक है? अब हलाल स्टॉक फाइंड करने का क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ। जिससे जैसे मैंने आपको 2-3 क्राइटेरियाज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कि कंपनी का बिज़नेस जो है हलाल होना चाहिए, कंपनी अल्कोहल का, बैंक का, कैसीनो का, टोबैको का
जो भी हराम काम है वो नहीं करती हो। और डेट का रेशियो जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो कर्जा है, कंपनी के ऊपर जो कर्जा है, डेट बोलते हैं जिसको फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट के हिसाब से, कैपिटल फाइनेंशियल लैंग्वेज में लोन, ये 33% से कम होना चाहिए, यानी कि कंपनी का एक तिहाई हिस्से से कम होना चाहिए। ठीक है, अब ये एक क्राइटेरिया हो गया। दूसरा ये कि कंपनी के पास जो इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, यानी कि मान लो कंपनी ने ये 33% का जो भी अब इसने एफडी करवा रखी है या इसके ऊपर लोन चल रहा है या फिर जो भी, या फिर इसने किसी को लोन दे रखा है, तो कंपनी के पास उन जगहों से जो पैसा आ रहा है वो कंपनी की पूरी आमदनी से 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5% से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी अगर 100 रुपए कमा रही है या 1,000 रुपए कमा रही है, तो अगर कंपनी 100 रुपए कमा रही है तो 5% उसका जो है, अगर हराम एक्टिविटीज से आ रहा है तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, बाद में हम हमारी इनकम से ये 5% सदका कर देंगे। लेकिन अगर 5% से ज्यादा हो रहा है, ग्रेटर देन 5% अगर हो रहा है, तो फिर हम उस कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, वो हमारे लिए इन्वेस्ट ही नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को बहुत आसान लैंग्वेज से मैंने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा जो हलाल, जहाँ पे कंपनी आप हलाल स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान मान के चलो आपको कोई कंपनी पसंद आई, आपने पता करना चाहा कि यार इस कंपनी के बारे में मैं जानूं कि ये कंपनी हलाल है या नहीं है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कुछ, कि आप गूगल पे जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, सबसे, अरे कहाँ चल, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट बताता हूँ जाके, कि एक जो वेबसाइट्स है इस्लामिकली है, आपको इस्लामिकली, इसको आप इस्लामिकली डायरेक्ट सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए जैसे बता रहा है हलाल स्टॉक फाइंडर्स, तो यहाँ पे आप इस हलाल स्टॉक्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आके आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ साइन करना है। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग भी मेरी तरह मुसलमान लोगों के लिए काम करना चाह रहा है, हलाल वेल्थ कमाने के लिए, तो इसलिए मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए, एक वेबसाइट तो ये हो गई, कहाँ लिखना था, यहाँ पे। एक वेबसाइट हो गई आपकी इस्लामी के लिए, आप लिख लीजिए, आप ये चीज़ सर्च कर सकते हैं। इसके ऊपर बाकायदा मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इन सारी वेबसाइट्स में से कौन सी सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है, और कौन सी ज़्यादा फास्ट, जिसके ऊपर फास्ट अपडेट होती रहती है, कि अगर आज कोई स्टॉक हलाल से हराम में कन्वर्ट हो गया तो हमें फ़ौरन बता दे। ठीक है, दूसरी इस्लामिक तिजारत करके एक ऐप है, जिसके देवबंद के उलमा भी इसके इन सब कामों में जो है रिसर्च करके बताते हैं कि कौन सा स्टॉक हलाल है कौन सा नहीं है। इस्लामिक तिजारत, ठीक है। और, एक और आपको मैं एक और इसका कंपनी का जो नाम है वो मैं बता देता हूँ, कि तीसरी जो कंपनी है, इस्लामिक इस्लामिक स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज है या फिर स्क्रीनर है, दोनों में आ जाएगा, आप सर्च करेंगे तो स्क्रीनर स्क्रीनर ये चीज लिखी। तो ये जो तीन कम सॉरी तीन वेबसाइट है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, सॉरी, तीन वेबसाइट्स, या इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमारे जितने भी पॉइंट्स है, मेरे को उम्मीद है कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब अब हमारा जो फाइनल, जो मैं आप लोगों को, मेरी दिली तमन्ना है कि आप लोग उन चीज़ों को समझें, कि हलाल पैसा कमाना सिर्फ दुनिया में ही बरकत नहीं देता, आपको आखिरत की तैयारी करने के लिए भी दिल का बहुत ज़्यादा सुकून देता है। दूसरा ये कि स्टॉक मार्केट कभी भी हराम नहीं है, ना ही
आप इसको ना पूरी तरह से हलाल बोल सकते हो। अगर आपका काम करने का तरीका हलाल होगा तो वो हलाल है, नहीं तो गलत स्टॉक में अगर आपने रिसर्च करके अपने पैसा डाल दिए तो वो हराम है। तो यही मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक था और आज की वीडियो की जो कोशिश थी, आप लोगों को ये बताने की थी। बाकी आने वाली वीडियोज़ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को बताने के लिए। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्त अहबाब जितने भी हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, हलाल पैसा कमाना चाहते हैं, और उस चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ आप, तो आप लोगों को भी अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। और मेरे एक मिशन में जो मैं आप लोगों का एक काफ़िला बना के आप लोगों को साथ लेके चलना चाह रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह उसमें भी अपन लोग साथ चलते रहेंगे। ठीक है? तो आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारी आप लोगों को अभी तो प्रैक्टिकल नॉलेज देना आप लोगों को बाकी है कि ये सारी चीज़ें जब आप लोगों को क्लियर हो जाएँगी, तो इसके बाद हम बाकायदा मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें बताऊँगा। जैसा बिल्कुल चार्ट पैटर्न देखेंगे और कंपनी की मैं आपको रिसर्च करके बताऊँगा। चार्ट पैटर्न है, कंपनी की रिसर्च है, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तब तक के लिए दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।